आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। ये गुलशन में बादे सबा गा रही है कि पर्वत पे काली घटा गा रही है। ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम कि नदियाँ कोई गीत सा गा रही हैं। ये महिवाल को याद करती है सोहनी कि मीरा भजन श्याम का गा रही है। मुझे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, नहीं और कोई लता गा रही हैं। यूं ही काश गाती रहें ये हमेशा, दुआ आज खुद ये दुआ गा रही है। ये पंक्तियां गीतकार आनंद बख्शी ने 1973 में लता मंगेशकर के लिए लिखी थीं। सचमुच लता जी की आवाज़ इस दुनिया के लिए दुआ सरीखी है। इस आवाज़ को धारण करने वाली देह आज नहीं है। ये हमें व्यक्तिगत क्षति महसूस हो रही है। ग्वालियर के कुछ ख़ास और आम लोगों से हमने बात की है कि लता मंगेशकर का जाना उनके लिए क्या मायने रखता है। शहर के एक रेडियो चैनल के आरजे अरमान कहते हैं, ये बहुत ही मुश्किल नज़र आता है कि क्या कहा जाए, क्योंकि एक तो सब जज्बात से इस वक्त भरे हुए हैं और एक तो स्वर्गीय लगाने का मन नहीं करेगा लता मंगेशकर जी को कभी, क्योंकि यही लगेगा कि उनके गाने हमारे साथ हैं तो वो भी हमारे साथ हैं और रहेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स और स्टोरीज कल से चाहे वो टीवी हो या फिर इंटरनेट पोर्टल्स हो या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स हो सर्कुलेट हुई। बट एज ए फैन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो जैसा गाना हो, या फिर तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं जैसा कोई गाना हो, या और बहुत सारे गाने जो चलन में हैं, बट मुझे लगता है कि वो सारे परित्यक्त गाने जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल चलन के अंदर उतने पॉपुलर नहीं हैं, वो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि मेरा ही मालिकाना हक है उन पर, क्योंकि बहुत सारे गाने उतने चलन में है नहीं जितने कुछ गाने पॉपुलर हैं। उन्हीं में से एक गाना मैं लता दीदी को याद करके जिसके लिरिक्स कहना चाहूँगा है, तेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं तो क्या, जिंदा रहेगा प्यार मेरा मैं नहीं तो क्या, तेरे लिए उजालों की कोई कमी नहीं, सब तेरी रोशनी है मेरी रोशनी नहीं, कोई नया चिराग जला मैं नहीं तो क्या, जिंदा रहेगा प्यार मेरा मैं नहीं तो क्या, कुछ धड़कनों का जिक्र हो कुछ दिल की बात हो, मुमकिन है इसके बाद न दिन हो न रात हो, मेरे लिए न अश्क बहा मैं नहीं तो क्या। तो ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं लिरिक्स की यार, ये लता मंगेशकर जी ने अपने इस टाइम के लिए जब वो है नहीं इस फानी दुनिया में, तो ये कहा हो कि मुमकिन है इसके बाद न दिन हो न रात हो, मेरे लिए न अश्क बहा मैं नहीं तो क्या, जिंदा रहेगा प्यार मेरा मैं नहीं तो क्या। वो इस फानी दुनिया से चली तो जरूर गई हैं, बट ये एक मैसेज है कि किस तरह जीकर गई हैं। हर धर्म हर जात हर प्रांत में, इवन अब्रॉड भी बहुत ढेर सारे लोग बिल्कुल ऐसी इस मौत को खबर मान रहे हैं जैसे उनका कोई अपना गया हो दुनिया छोड़कर। सो दैट्स एन इंस्पिरेशन आई बिलीव बहुत ढेर सारे लोगों के लिए कि हम जिंदगी बड़ी जिए, इंस्टेड ऑफ अ लंबी लाइफ हम एम करें एक बड़ी जिंदगी। हैट्स ऑफ टू हर contribution for Indian music and Indian cinema. मेरे लिए ना अश्क बहा मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं तो क्या, जिंदा रहेगा प्यार मेरा मैं नहीं तो क्या। गीतों का ये खजाना ही अब हमें संबल देगा, नई पीढ़ी को मरहम देगा। युवा पत्रकार और गायिका ईशानी बनर्जी ने इन्हीं गीतों के माध्यम से लता जी को जाना है। हम लता जी को निजी तौर पर नहीं जानते थे, पर उनके गीतों द्वारा हमने उनसे एक रिश्ता बना लिया।
जो अपने आप में किसी भी कलाकार के लिए एक अनोखी और बड़ी बात है। आज लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, पर वो अपने पीछे जो अमर और सदाबहार गीतों का पिटारा छोड़ कर गई हैं, ये काफ़ी हद तक उनकी कमी को पूरा करेगा। लता जी का एक गाना गाकर उनको श्रद्धांजलि दूंगी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। आप हैं कला मर्मज्ञ, रंगकर्मी और साहित्य अनुरागी डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के निधन की सूचना जैसे ही मुझे लगी तो ऐसा लगा परिवार का कोई हिस्सा ही हमसे अलग हो गया। वो जन्मजात गायिका तो थी ही, उन्होंने जीवन के हर रंग पर अपने गीत गाए। एक मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, अंधेरे में घिरा हुआ व्यक्ति हो या जीवन की आस जगाता हुआ व्यक्ति हो, हर तरह के गीत लता जी के स्वर से निकले और उन्होंने भारत के जन जन तक गीत गायन की इस परंपरा को अमर कर दिया। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक बड़े बड़े निर्देशक बदले, अभिनेता बदले, अभिनेत्रियां बदली, बड़े बड़े गायक आए और चले गए, लेकिन लता जी जहाँ से खड़ी थी वहीं पर टिकी रहीं। उनके गीतों को पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया अपने सीने से लगाती है। लता मंगेशकर एक शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, भारत का स्वर है। हम उनके गीतों को सुनेंगे और वो गीत लता मंगेशकर की याद ताउम्र हमारे सीने में जगाते रहेंगे। शरीर जाता है लेकिन आत्मा रहती है। फिर लता जी ने तो ऐसे खूबसूरत नगमे हमें दिए हैं कि वो कैसे हमारी यादों से जा सकती हैं। वो जहाँ भी होंगी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ध्रुपद केंद्र ग्वालियर के ध्रुपद गुरु अभिजीत सुखदाणे। मध्य प्रदेश का होने के नाते एक बड़ी आत्मीयता उनके प्रति हम सभी में है। वे एक ऐसी गायिका थी जिनके गाने सदैव जीवंत रहे। आज के डिजिटल के युग में जहाँ लोग ऑटो ट्यून जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वे स्वतः ही उनको ईश्वर ने ऑटो ट्यून करके भेजा। उनकी जो गायकी थी, उनका जो स्वर बरतने का तरीका था, वो सजीव था। उन्हें हम गान सरस्वती भी कह सकते हैं। उन्हें यूँ तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अनेकों सम्मान मिले, दादा साहब फाल्के सम्मान भी उनको मिला, लेकिन वे कभी इसकी ओर आसक्त नहीं हुई और उन्होंने हमेशा एक सादा जीवन जिया। बाकायदा जब भी वे स्टेज पर, मंच पर चढ़ती थी तो अपने चप्पल और ये सब उतार के चढ़ती थी। स्टूडियो में भी जब वे गाती थी तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखती थी। उन्होंने अनेकों भाषाओं में लगभग 50,000 गाने गाए, चाहे वे मराठी हो, चाहे वे तमिल हो, तेलुगु हो। हिंदी में तो उन्हें जो है स्वर कोकिला की उपाधि मिली भारत में सभी शैलियों के गाने में। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई दूसरा इस युग में हो पाएगा। ये कहा जा सकता है कि माँ सरस्वती की बड़ी उनके ऊपर कृपा थी और वे भी माँ सरस्वती के रूप में ही हमारे सामने रही। उनका जैसा कि आवरण रहता था, जैसे वे वेशभूषा सफ़ेद कपड़े अक्सर पहनती थी और इतनी सादगी से रहना, उनका जाना एक बहुत ही दुखद घटना है। इस अवसर पे मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन करता हूँ मैं उन्हें। जीवन के हर मोड़ पर कैसे इन गीतों ने हमारा हाथ थामे रखा है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। संगीत को इसीलिए हीलिंग थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मनोविश्लेषक।
ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के निदेशक डॉक्टर संजय लहारिया इस बात की तस्दीक करते हैं। लता जी आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का यकीन कर पाना उतना ही मुश्किल है जैसे चांद और सूरज के अस्तित्व का ना होना। वे अपनी आवाज़ में हर भारतवासी के दिल में जिंदा रहेंगी। उनके संगीत और उनकी आवाज़ के बारे में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। करीब 3-4 पीढ़ियों का पूरा जीवन उनके गीत सुनते हुए निकला है। जीवन के हर पहलू में उनके गीतों का प्रभाव रहा है, चाहे वो देशभक्ति हो, सुख हो, दुख हो, शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ होने से यह कहना चाहता हूँ कि संगीत बहुत हद तक हमारे तनाव को कम कर देता है, और जब लता जी जैसी गायिका की आवाज़ कानों में घुलती है तो संगीत और भी असरदार हो जाता है। उनकी कमियां पूरी हो पाना नामुमकिन है, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रहेंगी आवाज़ें अब भी चारों ओर हमारे, बिना रूह के आज मगर संगीत हो गया। आज स्वर खुद ही मौन होके रह गया है, स्वर का पर्याय था जो गमन कर गया है। बशीर बद्र ने लिखा था, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। यदि ये रोशनी का दरिया लता जी की आवाज़ की मिठास से भी लबरेज हो तो ऐसे गीत गूंजते हैं। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया, सामन छवि झलके, सामन छवि झलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष और शहर के वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक श्री जयंत तोमर कहते हैं, सुर साम्राज्य की लता मंगेशकर जी का हमारे बीच से जाना संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रख्यात मराठी साहित्यकार पु ल देशपांडे ने कहा था कि हर चीज़ को आप निरंतर उसका स्वाद ग्रहण करते हुए ऊब सकते हैं, सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज़ इसका अपवाद है। लता मंगेशकर जी के संगीत को लेकर प्रख्यात संगीतज्ञ इलैया राजा ने कहा कि हर चीज़ के विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़, उनके सुर और उनके स्वर का कोई विकल्प नहीं है। लता जी को जानने के लिए यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक हमारे पास है, हरीश भिमानी की पुस्तक है, लेकिन आकाशवाणी और रेडियो के माध्यम से इस देश की जनता ने उनको जिस तरह से सुना है, उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। उस्ताद अमीर खान लता मंगेशकर जी की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि संगीत के माध्यम से जो असर तमाम संगीतकार 3 घंटे में पैदा कर पाते हैं, ठीक वही असर लता जी 3 मिनट में पैदा करके दिखाती हैं। लता मंगेशकर जी के गीतों को सुनना एक अवर्णनीय अनुभव है, जैसे मिठास आपके अंतर में समा रही हो। आप उनके गीत ज्योति कलश छलके को सुनिए या फिर आएगा आने वाला को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के आरोह अवरोह के माध्यम से मिठास की एक नदी बही चली जा रही है। ऐसा अनुभव लता मंगेशकर जी गीतों को सुनने वाले हर व्यक्ति को हुआ होगा। जयंत तोमर रेडियो की बात करते हैं और रेडियो के वरिष्ठ उद्घोषक श्याम सरीन लता जी की बात करते हैं। सच तो ये है कि वो गीत जिनको लता मंगेशकर जी का स्वर मिला, वो गीत अपने आप में अमर हो गए। ऐसी समर्थ गायिका, ऐसी मधुर गायिका जब हम लोगों के बीच से चली गई हैं, जो अपने जीवन में किंवदंती बन गई, जिन्होंने 30,000 से अधिक गीत गाए, ऐसी लता मंगेशकर जी की
क्षतिपूर्ति तो हो ही नहीं सकती। बस जो जो भी उन्हें सुनेंगे और सुनते रहे हैं वो अपने आप को धन्य मानेंगे और वो अपने गीतों के माध्यम से हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर रहेगी, अजर रहेंगी। लता मंगेशकर जी को हमारी ओर से शत शत नमन। मैं 1974 में जब आकस्मिक उद्घोषक बना आकाशवाणी ग्वालियर का, तभी से लता मंगेशकर जी और उनके समकालीन गायकों को मुझे उद्घोषित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर जी को जब जब भी मैं उद्घोषित करता था, मुझे लगता था कि आकाशवाणी ग्वालियर से मैं जो इनके गीत लोगों को सुनवा रहा हूँ, सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सरस्वती पुत्री के इस अवसान पर हम शत शत नमन करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। व्यथित हैं हम सब। हमारी व्यथा को अपने शब्द दे रहे हैं शहर के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री महेश कटारे। संगीत की साकार प्रतिमा मंच से उठ गई। संगीत एक दिव्य और सौंदर्य संपन्न कला है और भारतीय संगीत का अपना एक विशेष सौंदर्य विधान है जो वैदिक काल से आज तक निरंतर नमोन्वेष के स्वयं को परिमार्जित करता रहा है और परिभाषित करता रहा है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि संगीत की आज तक कोई संपूर्ण, सुपुष्ट और सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि ये तो नित्य नूतन और विशिष्ट होता है। महान गायिका लता मंगेशकर जी इसी नूतन विशिष्टता का साकार स्वरूप बनकर अपने प्रशंसकों की स्मृति में हमेशा अपना उच्चतर स्थान बनाए रखेंगी। उनके देहावसान की सूचना क्षण भर के लिए जाने कितनों को स्तंभित कर गई होगी। कितनों को लगा होगा जैसे कि उनके व्यक्तित्व या अस्तित्व का कोई एक कोना कहीं से धसक गया है, दरक गया है, भीतर कुछ टूट गया है, कुछ ऐसा हो गया है कि मैं भी वो नहीं रहा जो इस आघातकारी सूचना से पहले था। लता जी के स्वर अधिकांश भारतीयों के जीवन में जरूरी उपस्थिति के तौर पर जुड़ गए थे। सुबह की प्रभाती से लेकर के रात्रि की लोरी तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक आनंद, अवसाद, उल्लास, नैराश्य, विस्मय, वात्सल्य, दाह, कोई भी तो ऐसी भाव स्थिति नहीं है जहां हम लता जी के स्वरों को अपने पास खड़ा न पाते हों। आज इस समय जबकि मैं उनके भौतिक स्तर पर न रहने के शोक से संतप्त विमूढ़ सी स्थिति में हूँ, तब भी मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ कहीं मुझे सांत्वना देती हुई आस्वाद और आनंद की ओर ले जा रही है। उनकी आवाज़ कह रही है कि शोक क्यों करते हो, मैं तो अमर हूँ, अमृत हूँ। अमृत जो मृतकों को जीवन देने की शक्ति रखता है। शब्द और स्वर तो यूं भी अक्षर होता है ना, पर इस चिंता का क्या करूं कि एक महान अमर स्वर अब ठहर कर रह गया। यह स्वर जो कदाचित न भूतो न भविष्यत है, वह स्वर जो नितांत अपना सा पारिवारिक, वैश्विक और लगभग अलौकिक है, उसका वाहक, संरक्षक, सर्जक शरीर आज निष्प्राण हुआ है। निश्चय ही नए स्वर आएंगे जो श्रेष्ठ भी होंगे, पर साकार सरस्वती से पवित्र कोमल स्वर का वरदान पृथ्वी को सहस्राब्दियों में कभी कभी ही मिल पाता है। वैसे तो मैंने कुछ महान शास्त्रीय संगीतकारों को भी सुना है, किंतु शास्त्रीयता को लोक व्याप्ति देने का जो काम लता जी ने किया वह दुर्लभ है। लता जी का निधन देश की ही नहीं, विश्व की भी एक अपूर्णीय क्षति है। सच है कि लता जी के स्वर और उनकी कला सदियों तक जगत को संतोष देगी, आनंद और शांति प्रदान करते रहेंगे, पर इस समय तो लग रहा है कि स्वर का सौंदर्य अपनी श्री से वंचित हो गया है। उनको याद करते हुए एक हुक सी उठती है और मन प्राण पर छा जाती है। ऐसे में श्रद्धांजलि के शब्दों का भी गला रुंध जाता है। विदा लता जी, जाओ, किसी स्वर्ग में बैठा ईश्वर भी तुम्हारे स्वर सुनने की प्रतीक्षा में है। कहो कुसुम्बी सारी रंगावा, सारी रंगावा, कहो तो भगवा भेद,
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति, सुविख्यात सितारवादक प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर। मुझे जानकर यह अत्यंत दुख हुआ कि देश ही नहीं विदेशों में ख्याति लब्ध हमारे देश की स्वर कोकिला, भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। यह अत्यंत दुख का विषय है और हृदय विदारक घटना हम इसे कह सकते हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। मैं उन्हें दो रूपों में देखता हूँ। एक तो उनकी जो इतनी ख्याति पहुँची है उसके पीछे शास्त्रीय संगीत की तालीम कहीं न कहीं थी उनके पीछे। वो जो गाती थी, जिस प्रकार के भी गाने, जिस भी भाषा में गाने वो गाती थी, जिस मूड के गाने वो गाती थी, उसमें वो पूरी तरह से रच बस जाती थी। स्वरों को वैसे देखती थी, मैं कह रहा हूँ स्वरों को देखना, स्वर में चुभा हुआ संगीत, शब्दोच्चारण, फील, ये सब सारी चीज़ें उनके गाने में मिलती रही हैं। और विगत 50-60 वर्षों से भी अधिक समय से उनका एक प्रकार से स्वर साम्राज्य सा था। क्या शास्त्रीय संगीत, क्या फिल्मी संगीत, क्या क्षेत्रीय संगीत, उन सबों में हजारों हजार गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए, प्रस्तुतियां हुई और हर व्यक्ति के, हर संगीत रसिक के मन मस्तिष्क में लता जी का नाम, लता जी के स्वरें और वो गूंजती रहेंगी। हम अपनी ओर से और हमारे राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओजस्विनी विचार मंच की संयोजक श्रीमती कल्पना शर्मा। स्वर साम्राज्ञी लता जी के निधन से आज समूचा देश अवाक एवं स्तब्ध है। काल के क्रूर हाथों ने आज उन्हें हमसे छीन लिया। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से स्वर जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उनका जाना संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत दुखदायी है। भारत की पहचान और संगीत जगत की सिरमौर, गायन के क्षेत्र में मिथक बन चुकी संगीत की साम्राज्ञी, जिनकी आवाज़ दुनिया के किसी एक हिस्से के भूगोल में कैद नहीं हुई बल्कि विश्वव्यापी बन गई। संगीत की उच्चतम परंपराओं, संस्कारों एवं मूल्यों से प्रतिबद्ध एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसा प्रकाशपुंज जिससे निकलने वाली एक एक रश्मि का स्पर्श जड़ में चेतना का संचार कर सकता है, आज हमसे दूर हो गई। संघर्ष से सफलता की एक लंबी यात्रा आज अमर गाथा बन गई। स्वर साम्राज्ञी लता जी भारत के संगीत को जिन्होंने वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने में एक अतुलनीय योगदान दिया, उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आपको हम नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपकी कमी को देश पूरा नहीं कर सकता, परंतु आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करते हैं, आपको नमन करते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने लता के लिए लिखा था, मेरे लफ्ज़ों को जो छू लेती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशार मेरे। वो मुकद्दस रूह आज खुद आज़ाद है। वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर KBL पांडेय को हम सब की तरह लता जी की मृत्यु ने व्यथित किया है। जो समाचार मिला है लता जी के न रहने का, उससे हमारा संपूर्ण निनाद ही जैसे स्थगित हो गया है। लगता है जैसे सारी मिठास, चाहे वो वाणी की हो, चाहे वो किसी और तरह की हो, व्यक्तित्व की हो, व्यवहार की हो, शालीनता की हो, चाहे कोई भी मिठास हो, चाहे कोई भी मधुरता हो, वो लगता है आज हम उससे वंचित हो गए हैं। लगता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति है जो गा रहा है, जिसके कंठ से आवाज निकल रही है। तो लता जी को जो मिला है और उन्होंने जो हमें दिया है, सारी दुनिया को जो दिया है अपनी गायकी के माध्यम से, वो कभी खत्म न होने वाला है। फिल्मों के गीत तो ठीक ही हैं, वो जो उन्होंने उसके इतर गीत गाए हैं और सारी भाषाओं में गाए हैं, हम भारतीय भाषाओं में गाने का जो उनका अभ्यास था,
वो जबरदस्त था। डॉक्टर KBL पांडे लता को कुछ यूं परिभाषित करते हैं। लता यानी एक असंभव का संभव होना। लता यानी शहद के छत्तों से टपकता हुआ मधु। लता यानी शालीनता ने जैसे शरीर ओढ़ लिया हो। लता जैसे सारी दुनिया की बीमार आदमी को चेतना देने वाली और सुला देने वाली आवाज की धनी। हम तो ये मानते हैं कि लता अमर है, अपने वाणी के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से। उनको गुनगुनाना हमें अपने आप में उदासी से बाहर लाना है। हमें उनको गुनगुनाना या उनको सुनना, केवल हम नहीं जानते हैं गाना, तो हम उनको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम में भरपूर, आज के समय की शब्दावली में कहें तो लगता है कि जैसे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल गई हो और हम फिर से स्वस्थ हो गए हों। उनको उपेक्षित किया ही नहीं जा सकता। मैं तो सभाओं में बैठा हुआ, पंक्ति में बैठा हुआ और अचानक लता जी की आवाज कहीं सुनाई दी, उनका गीत सुनाई दिया, तो मैंने अनुशासन तोड़कर उनकी तरफ ध्यान दिया और वो नहीं सुना जो महान व्याख्यान के तौर पर हमें सुनाया जा रहा था। जाने कितनी शक्कर खाई होगी, जाने कितनी मिठाई खाई होगी जीवन में, लेकिन उसने कभी इतना स्वाद नहीं दिया जितना लता जी की एक पंक्ति के गायन ने स्वाद दे दिया। और ऐसा लगता रहा जैसे कि हम अपनी चेतना से और इस धरातल से, पृथ्वी से ऊपर उठ गए। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। हमारे जीवन में लता मंगेशकर की आवाज एक पक्के स्वर की तरह खड़ी थी। आवाज में उनकी इतने रेशे, इतनी परतें और इतने आयाम थे कि हम सब ने अपने अपने हिस्से की परतें और आयाम चुन लिए हैं। लता जी की आवाज हम सब के जीवन का राग भी है और हमारी साझी जिंदगियों का कोरस भी। उनकी आवाज उनके कंठ में ही समाधिस्थ थी और गहरे बसी थी हमारे दिलों में भी। अलविदा लता जी। जीवन से